हम जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देते। तो ये तो मान के चले कि राजद को समर्थन मिल जाएगा, महागठबंधन को समर्थन मिल जाएगा, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को समर्थन मिल जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भाजपा में गए हैं, बगल के जिले में कांग्रेस के लोग भाजपा में गए हैं। तो ये सिर्फ बीएसपी को कहना कि बीएसपी के लोग दूसरे दल में जाते हैं, हर दल के लोग अम्बेडकरवादी पार्टी है और अम्बेडकर के विचारों को लेकर चलती है। और हम लोग का है कि बाबा साहब को जो विचारों को मानेगा, कहने में नहीं करने में जो मानेगा, उसके साथ है। अभी तो कहीं राज्यसभा चुनाव से पहले बंधन टूट तो नहीं जाएगा, कहीं पाला तो नहीं, कहीं एक सिपाही हूँ। ऑफर तो आते ही होंगे आपको, ऑफर आए न आए। अच्छा, कितने पार्टियों से ऑफर आए? मैं जब विधायक नहीं था तभी मेरे पास एक गाड़ी थी, मैं उससे घूमता था। आज मैं विधायक हूँ तभी मेरी वही वाली गाड़ी उसी। अच्छा, आगे भी मैं उसी गाड़ी से घूमता रहूंगा। तो मेरे पास एक गाड़ी से चलना है, 4 लोग बैठेंगे, तो मेरी जरूरतें कम है। जो जरूरतें कम है ना, मैं महत्वाकांक्षी भी नहीं। तेजस्वी यादव जी भाई नेता है बिहार के, शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको आगे के लिए, आगे बढ़े और बिहार के लोगों से उनको अच्छाएं हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ एक ऐसे विधायक जुड़े हुए हैं जो बिहार में हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ, उसमें दूसरे सबसे कम वोट से जीतने वाले विधायक हैं। हम बात कर रहे हैं सतीश कुमार यादव जी की। रामगढ़ के विधायक हैं, महज 30 वोटों से इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। उस सीट पर जहां आरजेडी गढ़ माना जाता रहा है, जगदानंद सिंह का गढ़ माना जाता है, उनके बेटे तीसरे नंबर पर खिसक गए। बसपा के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे और विधानमंडल का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें लगातार ये देखने को भी मिल रहा है कि प्रमुखता के साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं और मंत्री से, सरकार से, मुख्यमंत्री से सवाल पूछते भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, बजट सत्र चल रहा है, आपके लिए ये पहला अनुभव है एक विधायक के तौर पर। पहले तो बताइए, विधानसभा में कैसा लग रहा है? चलिए, पहली बार रामगढ़ की देवतुल्य जनता ने मुझे मौका दिया है इस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने का, तो एक मौका मिला है इलाके की बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए काम करने के लिए। सदन में हम लोग आए हैं, सदन में अपने इलाके की बेहतरी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी तक जिस प्रकार का ये बजट सत्र रहा है, जो सवाल आपने सरकार से पूछे हैं, जो मांग किया है आपने, और सबसे पहले तो उस पर थोड़ा हम लोग ये जानना समझना चाहेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है। देखिए, कई समस्याओं को अब तक हम लोगों ने उठाया है और बहुत सी समस्याओं का सकारात्मक भी जवाब आया है, बहुत सी समस्याओं का सवाल का नकारात्मक भी जवाब आया है। तो हम लोग प्रयास में हैं, लगे हुए हैं, क्योंकि भाई यही एक जगह है जहां हम लोग सरकार से अपनी मांगों को कर सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार की कमियों को बता सकते हैं, अपने क्षेत्र की कमियों की जानकारी दे सकते हैं। तो जिन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़े थे, उन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने सवालों के माध्यम से, मांग के माध्यम से सदन में लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। और अब तक तमाम, चाहे सड़क का मामला हो, का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, डॉक्टरों की बहाली का मामला हो, ट्रामा सेंटर का मामला हो, आपके कॉलेज के स्थापित करने का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को, स्नातकोत्तर की पढ़ाई चालू हो ग्राम भारती में, उसके लिए इन तमाम मुद्दों पर हमने जो है सदन में सवाल उठाया है। कोई बड़ा मुद्दा जो आपने सरकार से के सामने डिमांड तो रखी, लेकिन अब तक कोई वैसा जवाब नहीं आया जैसा आप चाहते थे? बड़ा मुद्दा हम लोगों के इलाके का एक सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत ही दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य के मामले में ये स्थिति है कि अगर थोड़ा सा भी कोई सड़क दुर्घटना में घायल हो जाए, थोड़ा सा गंभीर कोई बीमार हो, तो बिना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सटे हुए हम लोग, तो बिना यूपी में और बनारस के पहले इलाज होना संभव नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति ये है कि रामगढ़ रेफरल अस्पताल है कहने को, वहां पे 13 पद स्वीकृत है, जबकि डॉक्टर मात्र 3 है। अच्छा, मात्र 3 कार्यरत है। दुर्गावती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे भी 13 या 14 पद स्वीकृत है, वहां भी मात्र डॉक्टर 3 है। वही हाल नुआव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, 9 डॉक्टरों का पद है, डॉक्टर कम है। वही स्थिति सदर अस्पताल की है। हमको लगता है कि 57 पद स्वीकृत है सदर अस्पताल के डॉक्टरों के,
और मात्र 24 डॉक्टर वहाँ कार्यरत अच्छा। हैं। मात्र 24 डॉक्टर, आधे से भी कम। आधे से भी कम है। और बहुत से विभागों के, जैसे गायनों की 6 पोस्ट है वहाँ पे, मात्र 2 डॉक्टर हैं। बहुत से ऐसे रोग स्पेशलिस्ट के डॉक्टर है ही नहीं। तो क्या होता है कि लोग जब सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं या कोई बीमार होता है तो डॉक्टर रेफर लिख देता है, तो वहाँ के मैंने यही बोला कि इलाज आंकड़ों से नहीं, सरकार आंकड़े पेश कर रही है कि मैंने स्वास्थ्य में ये किया, तो इलाज आंकड़ों से नहीं डॉक्टरों से होता है। मंगल पांडे जी खूब पीठ थपथपा रहे हैं अपना। तो मैंने वही कहा कि इलाज आंकड़ों से नहीं, इतना बड़ा अस्पताल बना दिया पीएमसी। जब तक डॉक्टर नहीं रहेंगे तब तक इलाज पॉसिबल नहीं है। तो हमने यही कहा कि एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हम लोगों के इलाके में, क्योंकि NH-90 के बगल में हम लोग हैं, हम लोगों के NH-90 GT रोड गुजरता है, सबसे व्यस्तम रोड है वो, और हमेशा दुर्घटना होती है। तो वहाँ बेहतर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के साथ निर्माण हो, ताकि अगल बगल के लोग जो है, जिले के लोग जो है वहाँ इलाज करा सके। ये बड़ा मुद्दा हम लोगों के लिए था, और हमने सरकार को इस स्वास्थ्य के बजट चर्चा पे भी हमने इसको उठाया, राज्यपाल के भाषण में भी हमने उठाया, सवाल के माध्यम से भी हमने उठाया, और अभी एक आध सवाल मेरा है, फिर आएगा तो फिर मैं उठाऊंगा। लगातार सरकार से जो है सवाल करता रहूंगा। विधानसभा के अंदर वक्त बहुत कम मिल रहा है आपको, 1 मिनट में बहुत कुछ कहना पड़ता है। तो हम लोगों ने जब सर्वदलीय बैठक हुई और माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में सभी दलों के लोगों को, तो मैं अपने दल की तरफ से मैं अपना प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो हमने मांग किया कि सर हम लोग जो है कि, क्योंकि शीतकालीन सत्र के बाद ये बजट सत्र पहले, तो हमने कहा कि सर हम लोग जो है कि अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे बिहार के हम लोग दलों के लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो हम लोगों का समय बढ़ाया जाए सर। 1 मिनट में हम लोग तो खड़े होते हैं, भूमिका बांधने में ही खत्म हो जाएगा। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम प्रयास करेंगे बड़े दलों से कुछ समय काट के आप लोगों का समय 3 से 4 मिनट किया जाएगा, लेकिन समय नहीं, हम लोग फिर वही 1 मिनट मिलता है। उसी 1 मिनट में हम लोग अपना जो है कि प्रयास करते हैं कि महोदय कहते हैं कि सागर में गागर भरी, सागर भरी, तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उसी 1 मिनट में अपना जो है। बिहार की जनता ये जानना चाहती है बीएसपी का स्टैंड। कई सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन महज 1 सीट पर जीत मिली। पिछले बार भी 2020 में आपकी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। दुर्भाग्य था कि विधायक जी जनता दल यूनाइटेड में चले गए, मंत्री भी बन गए। तो ये जानना चाहती है बिहार की जनता कि बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं सतीश यादव, वो किधर हैं? क्या महागठबंधन के पक्ष में खड़े हैं या एनडीए के पक्ष में हैं? देखिए, हम किसी के पक्ष में नहीं है। हमारी पार्टी जो है, हमारी नेता है सुश्री आदरणीय महेंद्र कुमारी मायावती जी, हम लोग की पार्टी महापुरुषों के विचारों पे चलती है। तमाम जो महापुरुष इस देश में हुए, तथागत गौतम बुद्ध हुए, ज्योतिबा फूले हुए, छत्रपति साहू महाराज हुए, सबसे बड़ी बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए। अम्बेडकरवादी पार्टी है और अम्बेडकर के विचारों को लेकर चलती है। और हम लोग का है कि बाबा साहब को जो विचारों को मानेगा, कहने में नहीं करने में जो मानेगा, उसके साथ है। अभी तो कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, कोई कहाँ मान रहा है। सिर्फ बाबा साहब का तो आज लोग नाम ले रहा है। आज से पहले आप अखबारों में, चाहे पार्टियों के रैलियों में, आज से आप 5 साल पहले, 7 साल पहले आप देख लीजिए, कौन बाबा साहब का नाम ले रहा है? राजद तो खूब लड़ाई लड़ती है कि हम बाबा साहब, लोग बाबा साहब का नाम ले रहा है। आज तो भाजपा भी तो नाम ले रही है। जो लोग पानी पी के बाबा साहब को गलियाते थे, वो लोग भी नाम ले रहे हैं। तो आज तो बाबा साहब इन लोगों के लिए वोट का वो हो गए हैं, जरिया हो गए बाबा साहब, इसलिए नाम लेते हैं। दिल में कहीं बाबा साहब नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों को स्थापित करने के लिए ही पार्टी बनी है। तो बाबा साहब के विचारों को लेकर शुरू से चलती आ रही है, आज भी बहुजन समाज पार्टी उसी विचारों को लेकर। बहुत लोग ये मान के चल रहे हैं कि देखिए, जब भी वक्त आएगा सतीश जी पाला बदल देंगे। देखिए, क्योंकि सरकार के साथ रहना ज्यादा सहूलियत वाला चीज होता है। हम तो सरकार के बिना रहे रोज लड़ रहे हैं अपने इलाके के लिए। हम तो रोज 3-4 क्वेश्चन दाग रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। विधायक, जनता तो विधायक चुनती है, सरकार तो जनता चुनती नहीं। बिल्कुल, विधायक सरकार को चुनते हैं। तो जनता की उम्मीदें विधायक से होती है, और विधायक के उतना पावर है सरकार में कि अपने इलाके के लोगों के लिए काम करे। और काम अगर नहीं होगा तो सरकार से लड़ेगा, और हम लोग सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं अपने इलाकों के बेहतरी। काम तो कर ही रहे हैं। आपके पहले एक विधायक तो जाके मंत्री बन चुके हैं, कहीं आपको भी ये ऑफर मिला? बहुत लोग तो जरूरी थोड़ी ऑफर मिला कि नहीं? अभी बहुत लोग जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक दूसरे दल में गए हैं। हमारे जिले में उदाहरण है, बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भाजपा में गए हैं, बगल के जिले में कांग्रेस के लोग भाजपा में गए हैं। ये सिर्फ बीएसपी को कहना कि बीएसपी के लोग दूसरे दल में जाते हैं, हर दल के लोग अपनी सुविधा अनुसार
चाहे उनका जो भी विचारधारा हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता हूँ। तो जा रहे हैं तो सिर्फ एक दल पे ये एलिगेशन लगाना, क्या पार्टी छोटी है ना, तो आसान है, टूटना आसान है। टूटना नहीं है, पार्टी के लोग टूटे हैं। पिछली बार हमको लगता है राष्ट्रीय जनता दल कितने विधायक थे, लगभग 75-70 थे, तब भी उनके 2 विधायक गए ना, 3 विधायक चले गए, 3 विधायक चले गए, 4 विधायक हो गए, फिर बाद में 2-3 और चले गए, 4 लोग गए, तो गए ना। तो वो कोई मतलब मत, देखिए एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि बीएसपी का कोई जीतता है तो भाग जाता है। अब बात ये है कि बीएसपी में कम ही लोग जीतते हैं, तो कम लोग जीतते हैं तो इसलिए लाइट में आ जाते हैं कि अच्छा बीएसपी तो भाग के चले गए। हर दल में लोग पूछ के, देखिए ये सवाल पूछने के पीछे आज एक परिस्थिति है, क्योंकि आज राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और यह तय है कि अगर महागठबंधन को अपना एक राज्यसभा में सदस्य भेजना है तो आपकी जरूरत उनको है, हर हाल में है। अगर 41 विधायक उनको चाहिए तो 5 ओवैसी साहब के और 1 आपके चाहिए। तो क्या बसपा विधायक सतीश यादव महागठबंधन को समर्थन करेंगे या फिर एनडीए को समर्थन करेंगे? देखिए हमारी जो पार्टी है, जो पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी जो आदेश और निर्देश करेगी कि राज्यसभा में कहाँ वोट करना है, उस आदेश को हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने आपके चैनलों के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। अच्छा, ये बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि लोग ये जो नैरेटिव सेट करके लोग फैलाते हैं कि बीएसपी बी टीम है, तो बहन जी ने स्पष्ट कहा है भारतीय जनता पार्टी को, हम लोग का मानना है कि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनके विचारों के साथ चला जाए। तो सवाल ये है कि राज्यसभा की जो बात है, तो अभी तो नोटिफिकेशन हमको लगता जारी नहीं हुआ, हो गया आज हो गया 16 तारीख को वोटिंग है। 16 मार्च पार्टी का हमारा क्या, मैंने तो आपको बताया था पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी का क्या दिशा निर्देश होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आपको यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करना है? देखिए हमारी पार्टी ने तो अभी तो सपोर्ट नहीं किया, तो हमारे नेता तो मंजू से कहती हैं कि जो है कि भारतीय जनता, तो ये तो मान के चले कि राजद को समर्थन मिल जाएगा, महागठबंधन को समर्थन मिल जाएगा, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को समर्थन मिल जाएगा। समाज पार्टी का एक समान निकल करता हूँ, इसका निर्णय आप राष्ट्रीय जनता दल के चाहे भाजपा के जो भी सदस्य उनसे भी पूछिएगा, तो सभी लोग बोलेंगे जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा उस निर्णय को माना जाएगा। तो मैं जरूर इकलौता विधायक हूँ, लेकिन मैं पार्टी के बंधनों से बंधा हुआ हूँ और मेरी जो तो बंधन टूट तो नहीं जाएगा? देखिए पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है उनका जो दिशा निर्देश होगा वो सारा नहीं, कहीं राज्यसभा चुनाव से पहले बंधन टूट तो नहीं जाएगा, कहीं पाला तो नहीं? एक सिपाही हूँ, ऑफर तो आते ही होंगे आपको, ऑफर आए न आए। अच्छा, कितने पार्टियों से ऑफर आ गए अभी तक? दोनों पार्टियां से उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारी जरूरतें कम है और न ही मैं महत्वाकांक्षी हूँ। अच्छा, तो जिसकी जरूरतें कम होती है, मैं जब विधायक नहीं था तभी मेरे पास एक गाड़ी थी और मैं उससे घूमता था। आज मैं विधायक हूँ तभी मेरी वही वाली गाड़ी उसी। अच्छा, आगे भी मैं उसी गाड़ी से घूमता रहूंगा। तो मेरे पास एक गाड़ी से चलना है, 4 लोग बैठेंगे, तो मेरी जरूरतें कम है। जब जरूरतें कम है ना, मैं महत्वाकांक्षी भी नहीं हूँ। और मैं विधायक बनने के पहले सुबह निकलता हूँ घर से और रात 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक मेरी दिनचर्या 2009 से क्षेत्र के लोगों में मैं घूमता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, लोगों के सुख में दुख में शामिल होता हूँ। आज भी सदन चल रहा है तो हमें बेचैनी है। शुक्रवार को सदन खत्म होता है, 4 बजे यूं खत्म होता है, तुरंत में बिस्तर मतलब जो भी बैग है गाड़ी में रखे रहता हूँ, वहीं से हम लोग सीधे क्षेत्र में निकल जाते हैं और रात भर। इस बात का तो एहसास हम लोगों को भी है, आपसे मुलाकात करना बड़ा मुश्किल होता है। शनिवार फिर रात को हम लोग रविवार के 3 बजे भोर में हम लोग यहाँ 3, साढ़े 3 बजे आए, हम शून्यकाल डालने 5:30 बजे सदन में गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्राथमिकता हमारे लिए क्षेत्र है और लोगों के लिए काम करना है, उनके सुख में दुख में काम लड़के लिया जाएगा। नहीं काम होगा तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, सड़क पर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन पार्टी हमारे लिए माँ के समान है। मैं एक सिपाही हूँ। अच्छा, सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, विकास को लेकर बातचीत हुई? 2-3 मुद्दों पे हमने बताया था कि ट्रामा सेंटर का मामला हो गया, कॉलेज का मामला हो गया। हालांकि कॉलेज का तो सदन में भी आया था, क्योंकि हम लोगों ने मंचों से कहा था कि हम नया दुर्गावती प्रखंड और नुआव प्रखंड डिग्री कॉलेज भी है, तो वो 2 मुद्दे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। चुनाव में कहा था कि आजादी के इतने सालों बाद भी नहीं हुआ है। स्वास्थ्य का जो ट्रामा सेंटर का मुद्दा था, और एक मुद्दा हमारे यहाँ दुर्गावती ब्लॉक में हमको लगता है 25 एकड़ के लगभग जमीन
पूरा याद नहीं आ रहा, 25 या 26 जो भी है एकड़ जमीन कृषि विभाग की, ये हाईवे से लगी हुई है। तो कृषि महाविद्यालय की स्थापना की, हम कृषि मंत्री से भी हम मिले थे, सदन में भी हमने क्वेश्चन डाला, उसको भी हम लोगों ने, क्योंकि पूरे जिले में और हमको लगता है रोहतास में और कैमूर में, इन 2 जिलों में नहीं है कृषि महाविद्यालय, तो उसके लिए 2-3 चीजों की मांगों को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया और मिले हम। नेता प्रतिपक्ष से बात हुई कि नहीं तेजस्वी यादव से कभी? बात क्या, सदन में मुलाकात हुई है, दुआ सलाम बस। अब तो भाई उतने ही बात हुई, हालचाल हुआ, समय नहीं मिला। अब चलते चलते में मुलाकात हुई, प्रणाम सलाम हुआ और नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव भाई। अब तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए हैं पार्टी के। कैसे देख रहे हैं आप उनका जो अब तक का रहा है सफर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति उतार चढ़ाव होता है, हर दल के लोग, ऐसा नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, तो 102 सदस्यों वाली पार्टी थी, तो ऐसा नहीं कि जो कम है वो आगे ऊपर नहीं जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे नहीं जाएगा, जो नीचे ऊपर नहीं जाएगा। ये हर दलों के ऊपर है, आज उनका चढ़ान है तो कल घटेगा, जो नीचे है कल ऊपर भी जाएगा। तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है। ये कोई ये मायने नहीं रखता कि इस पार्टी के 1 सदस्य हैं, इस पार्टी के 20 सदस्य हैं, तो ये खत्म हो गई। जरूरी नहीं है, आज 1 है तो कल 20 भी हो सकते हैं, हम आज 1 है, हो सकता है अगले चुनाव में 20 भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष करेंगे तो वही है। राष्ट्रीय जनता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भाई नेता है बिहार के, शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको आगे के लिए, आगे बढ़े और बिहार के लोगों से उनको अपेक्षाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को भी हमने समझने की कोशिश की और विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमने बात की, और राज्यसभा चुनाव जो होने वाले हैं बिहार के 5 सीटों पर, उसको लेकर भी हमने बातचीत की और जवाब भी आपने सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।